हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की। समझेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट को। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये टॉपिक है। ऑलरेडी हम स्टार्टिंग के टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। ओके, तो समझेंगे इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट मतलब देखो, ग्रेडियंट का मैं एग्जांपल देता हूँ पहले आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट से। जैसे कि अगर आप अर्थ पे हो और अर्थ से एटमॉस्फेयर की तरफ आप बढ़ रहे हो, ऊपर हाइट में बढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है वैसे वैसे आप क्या देखते हो, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करेगा। तो टेम्परेचर में क्या आया, चेंज आया। टेम्परेचर डिक्रीज़ करा, टेम्परेचर में चेंज आया। किसके चेंज होने के साथ? ऑल्टीट्यूड में चेंज होने के साथ, डिस्टेंस में चेंज होने के साथ। तो इसी को मैं बोलूँगा ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। डिस्टेंस के साथ फिजिकल क्वांटिटी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, उस फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस के साथ जो चेंज आ रहा है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज है जो, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? पोटेंशियल का चेंज कितना आएगा डिस्टेंस के चेंज होने के साथ। जैसे कि एक सोर्स चार्ज है मेरे पास, इस सोर्स चार्ज से मैं दूर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं बात करूँ पोटेंशियल कितना है, फिर इस पॉइंट पे बात करूँ, फिर इस पॉइंट पे बात करूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस चेंज होने के साथ पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है, तो उसी को मैं बोलूँगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो डेफिनेशन देख सकते हो आप, the rate of change of potential with distance in the electric field is called the potential gradient, ठीक है। rate of change of potential, पोटेंशियल में क्या चेंज, कितना चेंज आ रहा है, किस रेट से पोटेंशियल चेंज हो रहा है। जब डिस्टेंस चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो कितना पोटेंशियल चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ 2 वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? 2 वोल्ट पर मीटर। मतलब क्या है इसका? 1 वोल्ट 1 मीटर जब मैं मूव कर रहा हूँ, 1 मीटर डिस्टेंस बढ़ने पे या 1 मीटर मूव करने पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल चेंज आया, ठीक है। उसी को मैं बोलूँगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये ग्रेड ऑफ वी, ग्रेडियंट ऑफ वी, दिस इज द ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कितना हो जाएगा? dV/dr। स्मॉल चेंज इज पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, ये हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? तो आंसर है, जैसे हम देख चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, ओके। लेकिन क्या ग्रेडियंट भी स्केलर क्वांटिटी है? तो आंसर है नहीं, ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस के जब भी चेंज आएगा, डिस्प्लेसमेंट के जितना हम डिस्प्लेस करें किसी डायरेक्शन में, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई ना, डायरेक्शन आ गई, इसलिए क्या होगा, ये पोटेंशियल में चेंज वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की चेंज की हम बात करेंगे, ओके, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, ओके। इसके बाद यूनिट की बात करें तो देखो, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, ओके। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट वोल्ट पर मीटर हो जाएगी, ओके। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये था। अब इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और बात ले लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता कैसा है, वैसे रिलेशन स्टेबलाइज करना है उससे भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा आप समझ लेते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं यहाँ पर, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। मुझे बताओ कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी? तो आंसर है इस पॉइंट पे ज़्यादा होगी, ए पॉइंट। क्यों होगी? क्योंकि चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से यहाँ लेके आता हूँ तो मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। सपोज 30 जूल करना पड़ा, यहाँ पर लाने के लिए 20 जूल करना पड़ा, यहाँ पर लाने के 10 जूल करना पड़ा, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये तो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब ड्रॉ की थी, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती है, या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ फोर्स लगेगा? बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, पोटेंशियल की डायरेक्शन, सॉरी पोटेंशियल ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल को जो चेंज आएगा वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज आएगा, या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के ऑपोजिट। किस डायरेक्शन इंक्रीज करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट इंक्रीज करेगा। आप देख सकते हो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट,
इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ओके, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद और अगर हम जब देखेंगे रिलेशन किसके बीच में, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, तो उसको हम समझते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, और उस रिलेशन का आगे भी यूज़ होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हमारा टॉपिक है, इसके बाद जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, या फिर हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ठीक है, ई एंड वी के बीच में हम रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। समझते रिलेशन को। ओके, तो सपोज मेरे पे ओरिजिन कंसिडर कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मेरे पे एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ओके, और सपोज ये डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस मेरे पे बी पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, बी पॉइंट आर डिस्टेंस पे, ओके, और ये ए पॉइंट, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी आर, ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी आर है, और ये बी पॉइंट आर डिस्टेंस पे, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बी पॉइंट पे, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, क्योंकि अगर यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ उस पर आउटवर्ड फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा आउटवर्ड, ठीक है। ओके, इतनी बात हमें समझ में आई। नाउ तो अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इस पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, एफ, तुम्हें पता है एफ विल बी द रिपल्सिव फोर्स दैट इट विल एक्सपीरियंस, ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, एफ इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज प्लेस्ड एट बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पॉइंट चार्ज रखता हूँ, एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, एफ, वो किसके इक्वल होगा, तो सपोज जो मैं चार्ज प्लेस कर रहा हूँ कितना है, क्यू नॉट है, ओके, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है, ओके, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, सो दिस इज एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ओके। वेक्टर में बात करूँ तो ये मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ठीक है। इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक चार्ज, क्यू नॉट चार्ज, जो उस पॉइंट पे प्लेस है, या पहले चैप्टर से समझ सकते हो, ओके। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद देखो, नाउ अब अगर मैं इस पॉइंट से इस चार्ज को, इस यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट में मूव करता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट में मूव करता हूँ बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B to A, that is dr distance, okay, then by applying an external force, ठीक है, F external, और F external किसके बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, F external कितना अप्लाई करेंगे, F के बराबर, ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इसके ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, लेकिन डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी, ठीक है, ओके। तो नेट फोर्स ताकि उसमें क्या रहे, जीरो रहे, ठीक है। इस तरह से हम मूव करेंगे, वेरी स्लोली हम मूव करेंगे, विदाउट एक्सेलरेशन मूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें ओके, इसके बाद देखो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा इस केस में, तो वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज, Q नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट Q नॉट फ्रॉम B to A इज कितना आ जाएगा, दिस विल बी, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो देखो F एक्सटर्नल टाइम्स डी आर की डायरेक्शन क्या है, ये
हम इस तरफ डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं ना, हम इस तरफ मूव कर रहे हैं उसे, तो दिस इज एफ एक्सटर्नल डी आर, यही तो होगा एफ एक्सटर्नल डॉट डी, ठीक है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ, हम इसको यहाँ मूव कर रहे हैं फोर्स लगा के। ये किसके इक्वल है, एफ एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो चलिए, या फिर इसको देखो, एफ एक्सटर्नल की जगह एफ ये, ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एफ एक्सटर्नल और एफ क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओके, तो ये आ जाएगा क्या, एफ, या फिर इसको कैसे भी लिख सकता हूँ, अगर इनके बीच में देखो एफ डॉट डी आर, इसके साथ क्या आएगा, एफ डी आर, अगर ये तो वेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में कॉस 180, क्यों, फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये रही, डी आर की डायरेक्शन ये रही, कितना एंगल इनके बीच में, कॉस 180, ठीक है, कॉस 180 एंगल है, तो ये आ जाएगा माइनस एफ डी आर, ठीक है, माइनस एफ डी आर। तो वर्क डन कितना हुआ, एक्सटर्नल वर्क डन इज, दिस इज द स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, वेरी स्मॉल वर्क डन, ये क्या है, द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, विद नो एक्सेलरेशन, ये बात ध्यान रखना। ओके, अगर एक्सेलरेट करता है तो हमें पता है जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है, वो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो डी डब्ल्यू कितना आ गया, माइनस एफ डी आर, ठीक है, ये वर्क डन आ गया। अब पोटेंशियल क्या होता है, आपको पता है पोटेंशियल, अब इसमें एक चीज़ कर सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 से एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो हम कर क्या रहे हैं, समझो इस बात को, हम रिलेशन निकालना चाहते हैं डी वी में और ई में, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट और ई और वी में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो एफ को लिख सकता हूँ मैं क्यू नॉट ई, ये लिख सकता हूँ क्यू नॉट ई, एफ को यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 डी आर डी डब्ल्यू, ओके, फ्रॉम फर्स्ट, एक बार मुझे चेक करने दो ये इतना कोई विजिबल है, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिखूँगा, ओके, इसके बाद इस पॉइंट को मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। तो ये आया हमारा डी डब्ल्यू कितना आ गया, इसको एक बार फिर से लिखता हूँ, डी डब्ल्यू आ गया माइनस क्यू नॉट ई डी आर। ओके, अब देखो क्यू नॉट को नीचे ले जाता हूँ, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ओके, ये कितना आ गया, माइनस ई डी आर, क्यू नॉट इंटू अपॉन डी क्यू नॉट, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या है, द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज कितना, इसी को क्या बोलता हूँ मैं, पोटेंशियल बोलूँगा, डी डब्ल्यू, ओके, स्मॉल वर्क डन तो स्मॉल पोटेंशियल, ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, और डी आर को नीचे ले जाऊंगा तो डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ई, या फिर ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। तो ये रिलेशन आया किसके बीच में, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। मतलब क्या, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। तो देखो ये क्या है, डी वी अपॉन डी आर कुछ और नहीं है, ग्रेडियंट है, ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो उसका मतलब क्या, देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इसको लिख सकता हूँ स्टेटमेंट में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है, मतलब माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है, और इसमें नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, दिस डायरेक्शन में पोटेंशियल, देखो कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है, डी वी अपॉन डी आर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ, जब इस डायरेक्शन में मैं बढ़ रहा हूँ तो कितना पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो या फिर इंडिकेट दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं बता ना आपको क्या ये डी वी अपॉन डी आर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, या फिर जो डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ओके, ये इसका मतलब है। तो ये रिलेशन याद रखना, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ओके। आई होप ये आपको समझ में आएगा डेरिवेशन। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहाँ से
ठीक है। इस रिलेशन से इसको मैं रब करूँगा, एक इम्पॉर्टेंट यूनिट आएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो ई क्या आया, dV/dr माइनस dV/dt। पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट, डिस्टेंस की मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट आई, वो क्या है, वोल्ट पर मीटर। पहले क्या आई थी, न्यूटन पर कूलम। तो एक और यूनिट है हमारे पास, वोल्ट पर मीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसके बाद देखो, तो हम कह सकते हैं 1 मोल पर मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझते हैं इसमें, जैसे कि मेरे पे यहाँ पर क्या है, 2 चार्ज प्लेट्स, ठीक है। जब हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे तब इस बात को समझेंगे, 2 चार्ज प्लेट्स, इसका पोटेंशियल मैं बोलता हूँ V1 है और इसका पोटेंशियल कितना है, V2 है, ठीक है। इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, तो आंसर है V1 से V2। क्यों, बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, दिस इज डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, देखो तो इसी फॉर्मूले से देखता है, माइनस dV/dr, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ, तो माइनस उस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मतलब V1, या फिर चेंज इन पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो चेंज यहाँ से V2 माइनस V1 आ जाए, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, सपोज डिस्टेंस कितना है, d। ओके, जब चेंज निकालते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो दिस इज d, तो E कितना आ गया, V1 माइनस V2 अपॉन d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पे 2 प्लेट्स गिवन है, इसका पोटेंशियल कितना है, 2 प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल V1 और V2 है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स माइनस द डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट, दिस विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। साथ ही साथ है ना, तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ से। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे और एक और रिलेशन देखेंगे हम। ओके, एक और पॉइंट को समझेंगे, वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब देखो इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे क्या दिया है, किसी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल गिवन है, कितना, 1/4πε0 Q/r। एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे, Q चार्ज की वजह से किसी पॉइंट r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल गिवन है, इतना, ठीक है, ये गिवन है। मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकालूंगा, मुझे पता रिलेशन E = माइनस dV/dr। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इस पॉइंट पे डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। तो dV/dr, V की वैल्यू 1/4πε0 Q/r, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया, ये तो पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/4πε0 माइनस 1/4πε0, ठीक है। चार्ज भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है। किसका डिफ्रेंशिएशन होगा ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये 1/r का। ओके, 1/r का डिफ्रेंशिएशन। और आपको पता है 1/r का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dV/ ये इसकी पावर, ये है ना, इसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस कैसे करते हैं, r की पावर -2 हो जाएगी, r की पावर माइनस यहाँ, है ना, तो पावर आगे चले जाती है और एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो कितना आ गया ये, -1/r², कितना आ गया, जब डिफ्रेंशिएट करके 4πε0 Q/r² और माइनस यहाँ प्लस हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे इतनी, ठीक है। जो हमें पता है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी r डिस्टेंस पे ये होती है। तो किसी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल गिवन है तो आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इतनी बात आप समझना। एक लास्ट जो क्वेश्चन पूछा है इसमें, ठीक है, उसको देख लेते हैं। एक और पॉइंट समझ लेते हैं, लास्ट पॉइंट, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया एक्चुअली, वैसे तो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 पॉइंट दे रखे हैं,
ए बी सी। तो आपको पता करना है कि पोटेंशियल किस पॉइंट पे क्या, इसमें से आप ऑप्शन लिख रहा हूँ, ये रिलेशन ट्रू है या फिर ये रिलेशन ट्रू है या फिर ये रिलेशन ट्रू है। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा रिलेशन ट्रू है आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जितना नॉलेज आपने अभी पढ़ लिया, अगर इसको समझा आपको ये बात एकदम समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।